बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप देख रहे होंगे ये ज़बरदस्ती थाली। तो हम बनाने वाले हैं गोलगप्पे, जो कि रेडीमेड हैं लेकिन बनाएंगे हम घर में। तो किस तरीके से, तो मेरे साथ रहिएगा रेसिपी में। और हमने बनाने हैं चिकन कटलेट्स वेज के साथ, सब्जियों के साथ मिक्स करके, वो भी बहुत मज़े के हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे चलें चलते हैं बनाने के लिए। हर मस्जिद में है रौनक, है लुत्फ़ इबादत कैसा। अल्लाह ने बख्शा है ये रहमत का महीना ऐसा। क्या है अमीर और क्या है गरीब, सबको कर देता है करीब। ये जो दस्तरखान है, ये रूहे रमज़ान है, ये रूहे रमज़ान है, रूहे रमज़ान। चलिए तो अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो ये झटपट गोलगप्पे तैयार होंगे बहुत जल्दी से, आसानी से। ये मैंने पैकेट लिया था गोलगप्पों का, इसमें 40 पीस होते हैं और बहुत ही मज़े से और झटपट तैयार हो जाती है रेसिपी। तो बिना स्किप किए मेरे साथ रहिएगा वीडियो के, और मैं आपको ये बनाना बताऊंगी किस तरीके से बनेंगे। अब आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही बना सकते हैं। इसके अंदर आपको एक पैकेट मिलेगा गोलगप्पों का और एक मिलेगा मसाले का। तो गोलगप्पों का साइज़ ऐसा होगा जैसे ड्राई पापड़ वगैरह मिलते हैं, सेम वैसा ही आप इसको फ्राई कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको हम किस तरीके से करना है। और एक और पैकेट भी मंगाया था मैंने, तो वो अभी मैंने नहीं बनाया है, वो मैं बाद में बनाऊंगी। एक ये पैकेट भी है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। इसको मैं ग्रीन मसाले के साथ बनाऊंगी, ग्रीन पानी के साथ। वो थोड़ा ब्राउन वाला पानी जो होता है हमारा, वो वाले पानी की है, और ये ग्रीन पानी के साथ बनाऊंगी मैं। तो गोलगप्पों को फ्राई करते हैं जल्दी जल्दी से। और गोलगप्पे किसको नहीं पसंद होते, गोलगप्पे सबको पसंद होते हैं और सब बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे बड़े। तो अगर ये घर में सफाई से बन जाए अच्छे से तो क्या ही बात है फिर। और गोलगप्पों को आपने 1-1 2-2 करके ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, वरना ये फूलेंगे नहीं अच्छे से। तो क्योंकि हमें इस पर थोड़ा थोड़ा करके ऑयल भी डालना है, ताकि हमारे गोलगप्पे प्रॉपर अच्छे से फूल जाएँ। और ऐसे ही करके मैं गोलगप्पे फ्राई करती रहूँगी। तो आगे चलिए, अब आगे क्या करना है हमने, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। और रमज़ानों में गोलगप्पे मिल जाए क्या ही बात है, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप घर में ही फुल एंजॉय करेंगे। अफ्तारी में तो ये बहुत मज़ा आने वाला है इसको खाने में। और बहुत ही, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। बच्चे तो शौक़ से, मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं। और जब ये मैं रेसिपी बना रही थी तो मम्मा से, मम्मा कब बनेंगे, मम्मा तैयार हो गए? मैंने कहा जी बेटा बिल्कुल रेडी हैं ये देखिए हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी से गोलगप्पे तैयार हैं। तो इसका पानी बनाते हैं हम, किस तरीके से बनाना है पानी, पानी भी बताती हूँ। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है डब्बे पे, आपने कितना पानी लेना है और कितना नहीं। तो इसमें 800 ml पानी है। तो मेरे पास एक 600 ml की बॉटल थी, उसमें मैंने फिर 200 ml का पानी मैंने पहले डाल दिया था, ताकि मैं इस पैकेट को अच्छे से घोल लूँ। तो ये लाज़मी आप इसको पाउडर को अच्छे से घोलिएगा, ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स ना रह जाए। और उसके बाद फिर बाकी का पानी जो है 600 ml, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। फिर इसके बाद पानी को मैं 20 से 25 मिनट के लिए थोड़ा भिगो दूँगी, जो इसके जैसे कि जो इसमें पाउडर इन्होंने शामिल किया है ना, खटाई वगैरह का, वो अच्छे से भीग जाए और इसका प्रॉपर अच्छे से जायका आ जाए। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी एक्स्ट्रा डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था। मसाला बिल्कुल ज़बरदस्त था। तो ये मेरी थाली तैयार है। मैंने इसके अंदर लिया है ग्रीन चटनी ली है, रायता बनाया है, और खट्टी मीठी चटनी जो इमली की मीठी चटनी बनती है वो है, चने हैं, और केचप के साथ जो है रायते को मैंने मिक्स किया हुआ है दही को, और एक में जो है स्पाइसी चटनी है, और प्याज और हरा धनिया करके रखा हुआ है। तो चलें मैं गोलगप्पा अपने लिए तैयार करती हूँ। तो मुँह में पानी आ रहा होगा ना, तो जल्दी जाइए आप भी फटाफट ये पैकेट मंगाइए और ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त लगेगी ये रेसिपी आपको। पहले आप चने डालें इसके अंदर, फिर ग्रीन चटनी, फिर रायता, जो मैंने पाउडर वाला रायता बनाया था ना, पाउडर, वो मैंने ये रायता इसमें डाला है, और ये मीठी मीठी चटनी इमली की, और ये केचप के साथ दही, ये भी बहुत मज़े की, और ये स्पाइसी सी लाल चटनी जो होती है वो, और इसके साथ प्याज और धनिया डालें, और इस पर खट्टा खट्टा सा पानी डालें और खा लें क्रिस्पी क्रिस्पी सा। तो ये तो मैं खाने लगी हूँ। तो
इस पे नियत ना लगाएं, जल्दी से जाएं अपने किचन में और जल्दी से जाके बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये गोलगप्पे कैसे लगे। तो यहाँ फिर मेरी बेटियाँ भी बनाने लगी हैं गोलगप्पे, वो भी सोच रही हैं क्या क्या डालूँ, और जो उन्हें नहीं पसंद तो वो नहीं डालेंगी, तो जो जो इन्हें पसंद है वो उसमें डालती रहेंगी। तो इन्होंने भी फुल एंजॉय किया और ये मज़ेदार पानी भी बहुत ही मज़े का था। इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने थोड़ा नमक डाला था क्योंकि नमक सबका अपनी जायका होता है। और चलते हैं अब अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी में है, मैं ले रही हूँ गाजर और गोभी। इसको मैं बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल बारीक कटिंग करना है आपको, क्योंकि इसका जो एक आएगा ना ज़बरदस्त सा, वो आप देखेंगे फिर। गोभी को भी मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया और गाजर को भी बिल्कुल बारीक कट कर लूँगी। अच्छे से बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है आपने। ये देखिएगा, इसी तरीके से हमने दोनों चीज़ें एक सी कट करी हैं। और चिकन जो रखा है मेरे पास 1 कप के बराबर है, 200 ग्राम। इसको मैं उबाल लूँगी। उबालते के टाइम मैं इसमें नमक और ब्लैक पेपर थोड़ा सा डालूँगी। अब एक पैन में हमने लेना है 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल। इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा कड़कड़ाने लगेगा तो इसमें बाकी के स्टेप भी मैं आपको बताती जाऊँगी। और रमज़ानों में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, और ये कटलेट्स बहुत ही मज़े के, बड़े बच्चों को बड़े पसंद आने वाले हैं। और ये आप अफ्तारी में, अफ्तार पार्टी में, लंच बॉक्स में, जहाँ भी आप देना चाहें, शौक़ से बच्चे बड़े खाएंगे ये। तो ज़ीरा मेरा कड़कड़ा गया था तो मैंने 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, और बिल्कुल बीच में से इसके सेंटर में से जो है ना, जब वेजिटेबल आएंगे ना, वो बहुत ही मज़े के लगने वाले हैं। और मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली, जैसे कि 1 टेबल स्पून के बराबर। अब मैंने इसमें मैदा डाल दिया है 3 टेबल स्पून। इसको मैं इतना भूनूंगी अच्छे से कि इसमें कच्चापन इसका बिल्कुल निकल जाए, मैदा थोड़ा सा ब्राउन शेड पे आ जाए, हल्का हल्का सा। बहुत अच्छे से भूनना है आपने मैदे को। ये देखें, आपने स्पून अपना रोकना नहीं है ताकि इसमें जो मोटे मोटे से लम्स हैं वो ज़्यादा ना रहें, बिल्कुल बारीक से अच्छे से ये मैश भी होता रहे और भुनता भी रहे। इसमें डालूँगी नमक हस्बे ज़ायका, मैंने 1 टीस्पून डाला था इसके हिसाब से। ब्लैक पेपर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। कुटी लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। इसको अच्छे से आप भुनें। ये देखिए हमारा भुनता जा रहा है, और माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, आपको तो नहीं आएगी, जब आप बनाएंगे तो ज़रूर आएगी। तो आप ये ज़रूर बनाइए। और ये सब चीज़ें आपके घर में होती है रमज़ानों में, तो ख़ास तौर पे ये सब हमारे पास होता है, तो हम आराम से ये चीज़ें बना सकते हैं। तो आप भी अपने किचन में जाइए, साथ साथ जैसे मैं बताती जा रही हूँ आप बनाते जाइए। तो अब मैंने चिकन जो उबाला था उसकी भी मैंने लंबे लंबे से रेशेस कर लिए हैं बिल्कुल। और ये मैं सब्ज़ी इसमें डालूँगी थोड़ी थोड़ी करके, और इसको मिक्स करती रहूँगी। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो रही है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसके अंदर जाएगा पानी, वो भी मैं कितना डालूँगी आपको बताऊँगी। अब वो सब्ज़ी थोड़ी सी नीचे हो गई तो मैंने और सब्ज़ी डाल दी, और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी मैदे के साथ। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है, अभी शक्ल इतनी खूबसूरत लग रही है ये ना। अब इसमें डालेंगे पानी 1 कप हम, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आपको ये रनी रनी सा लग रहा होगा, थोड़ा सा पतला पतला सा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको हम पकाएंगे अच्छे सा और ये गाढ़ा सा हो जाएगा। इतना आपने रखना है कि इसके हम कबाब की शक्ल बना सकें आसानी से। इसको अच्छे से आप भून लें, पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो जाएगा। इतना आपने करना, 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे इसको ड्राई करने में, और ये बिल्कुल माशाल्लाह से अच्छा सा ड्राई हो जाएगा। ये देखेंगे ऐसा हो गया ये। और ये भी थोड़ा ठंडा करना है इसको हमें, फिर हमें इसका जो आगे का स्टेप है वो स्टार्ट करना है। वो मैंने साइड पे ठंडा होने के लिए रख दिया। और मैंने ले लिए 6 से 5 अदद आलू ले लिएगा, 250 ग्राम या आधा किलो, जितने भी आपने बनाना है, क्योंकि वो काफ़ी सारा है, बहुत सारे भी बन सकते हैं लेकिन मैं कम बनाऊँगी। तो आलू मैंने मैश कर लिए अच्छे से, बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं होना चाहिए आलू में, बिल्कुल बारीक मैश करना है आपने, ग्रेटर से निकालिएगा। इसमें डालेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर इसमें जाएगा 1 टीस्पून,
हल्दी जाएगी इसमें ½ टीस्पून, ये रहा ब्लैक पेपर। और अब इसको मैं करूँगी मिक्स। इसमें थोड़ी सी मैं अजवाइन डाल दूँगी, क्योंकि अजवाइन का जो फ्लेवर होता है ना बहुत मज़े का होता है, और हमारे लिए सेहत के लिए भी अच्छी होती है। अजवाइन खानी चाहिए हमें, हर जैसे फ्राई चीज़ों में डाल के, समोसे वगैरह में हम डालते हैं, कचौरियों में डालते हैं, तो इसमें भी आप डालेंगे तो इसमें भी फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो मेरे जो मसाला जो मैंने बनाया था वो हो गया है, और इसमें डालूँगी नमक हस्बे ज़ायक़ा, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करिएगा। ये हो गया मिक्स। अब इसके बनाएंगे हम पतली पतली सी चपाती टाइप का सा, थोड़ा सा हाथ पे रख के हथेली पे, और बीच में हम रख देंगे वो मसाला अपना जो हमने वेजिटेबल का बनाया था, चिकन और वेजिटेबल के साथ मिलके। इसमें आप चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़ा देगा। लेकिन ये उसके बग़ैर भी बहुत मज़े की है। तो इसी तरीके से आप 1 बाय 1 बना लें। फिर आगे का जो स्टेप है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, जो इसको क्रिस्पी देगा। क्रिस्पी से बनेंगे ना, बहुत मज़े के लगते हैं। और बच्चों को ये नई नई चीज़ें आप बना के दें, और दस्तरख़्वान पे भी अफ्तारी में आप ये चीज़ें बनाएंगे तो लोगों को मज़ा आएगा कि चलो भाई आज अफ्तारी में नया क्या है। और हर दिन एक नई चीज़ बनाएं तो मज़ा भी आता है। रमज़ान को एंजॉय करें, अच्छे से इबादत करें आप अपनी, और ये चीज़ें ऐसी हैं आप बना के रख सकते हैं। फर्स्ट जैसे कि फ़ौरन से आपको ये नहीं है कि आपने ये बनाना है तो बनाना है, नहीं, आप पहले से भी बना के फ्रीज़र कर सकते हैं इसे। तो अब मैंने जो है ना मैदा ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर टाइप का बना लिया, नमक डाल दिया था इसमें थोड़ा सा मैंने, और ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करूँगी, और फिर इसको ऐसे ही सब के सारी मैं लगा लूँगी अच्छे से ब्रेड क्रम्स। आपको हमेशा हाथ अपने ड्राई रखने हैं, वरना ब्रेड क्रम्स सारे आपके हाथ पे ही लग जाएंगे। तो आप फ़ॉक की मदद से आप बैटर में डालें और उसमें ब्रेड क्रम्स में रख दें। ऐसे ही 1 बाय 1 आप बनाते जाएं। फिर करेंगे हम इनको फ्राई, शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई करें, जो आपको इजी लगे आप वो कर लीजिएगा। तो ऑयल तो महंगा है, तो आप चाहें तो शैलो फ्राई ज़्यादा बेस्ट है। ये देखें, इसी तरीके से आप करते जाएं। इसी तरीके से आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे हमने बना लिया ना, इसको आप फ्रीज़र में रख दें। तो आप रोज़ का निकालें और अपने हिसाब से बना लें। और जो बाकी बचा था मेरे पास, तो वो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। तो आप इसमें आलू भी ना लगाएं, जैसे कि बहुत हैं कि आलू नहीं खाते, तो आप इस तरीके से बना के इसको भी ऐसे ही बैटर में डालें, और ब्रेड क्रम्स लगा के इनको मैं कर दूँगी फ्रीज़र, और वो वाले मैं करूँगी फ्राई। ये मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो ये मैं बना लूँगी। तो इसका भी फ्रीज़र करने का तरीका यही है, आप सारे बना लें और इनको फ्रीज़र कर देगा। ये मेरी बेटियों ने मिल के बैठ के बनाया है, कहते मम्मा हम करेंगे, मैंने कहा अच्छी बात है। तो अब मैं चाहती हूँ आप अपनी बेटियों को, बेटों को हर चीज़ सिखानी चाहिए। ये नहीं कि आप बेटियों को ही कुकिंग सिखाएं, बेटों को भी कुकिंग सिखाना चाहिए, ताकि वो भी हर चीज़ बना सकें। ये ना हो कि लड़कों को कोई कुकिंग ही ना आती हो। मैं तो कहती हूँ आजकल के लड़कों को भी कुकिंग आनी चाहिए। वक्त का कुछ पता नहीं होता, बाहर पढ़ने जाते हैं, वहाँ उनको कुकिंग की ज़रूरत होती है, तो वो आराम से अपना बना सकते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे तो वो फिर आगे के अच्छे अच्छे खाने भी बना सकते हैं आसानी से। और मेरी बेटियों को ना कुकिंग का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं चूल्हों से दूर रखती हूँ। जैसे ये बैठ के बनाने की चीज़ें जो होती है ना, ये मैं अभी दे देती हूँ, क्योंकि बहुत छोटी हैं वो अभी। ये देखिए, ये मैं इसको कर दूँगी फ्रीज़र। मैंने प्लास्टिक लगा के उस पर 1 बाय 1 इस तरीके से फैला के उसको फ्रीज़र कर दूँगी। और जो मैंने पहले बनाए थे आलू के साथ, वो मैं इनको फ्राई कर लूँगी, शैलो फ्राई। और दोनों साइड से अच्छे से आपने गोल्डन करने हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और आप जल्दी से बनाएं। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।